4.5 अरब साल की धरती। अब तक की खोज के मुताबिक मानव बस्ती वाली सृष्टि पूरे ब्रह्मांड में इकलौती, और इस धरा पर अब तक करीब 825 करोड़ इंसानों की अद्भुत बस्ती। अगर ये बस्ती पूरे ब्रह्मांड में इकलौती है तो सहज सवाल जहन में उठता है, इंसानों की टोली इस धरती पर कैसे पनपी? इसके इतने रंग, रूप और कदकाठी ऐसे कैसे विकसित हुई? अपनी स्क्रीन पर आप जो इंसानों के रंग रूप और जो आकार प्रकार देख रहे हैं, उसका एक सामूहिक नाम है होमो सेपियंस। ये बात आपने सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में भी पढ़ी होगी कि होमो सेपियंस धरती पर 3 लाख साल पुराने माने जाते हैं। ये अफ्रीका में विकसित हुए और यहां से पूरी दुनिया में फैले। हमारे पूर्वजों के रूप में इसी मानव प्रजाति को तमाम रिसर्च में स्वीकार किया गया है। होमो सेपियंस लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें होमो का अर्थ मानव और सेपियंस का अर्थ बुद्धिमान होता है। यानी आज हमारा और आपका संबंध जिस आधुनिक मानव की प्रजाति से है वो होमो सेपियंस है। इन्हें आप यूं समझिए कि जैसे कोई आपसे अपनी वंशावली समझाते हुए कहे कि वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी है, उसी तरह विज्ञान की भाषा में इस धरती पर आज जिस तरह के इंसानों का वास है उन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। अब तक हमें ये तो बताया गया था कि होमो सेपियंस से पहले भी इस धरती पर इंसानों का वास था, लेकिन वे इंसान हम जैसे नहीं थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। वैज्ञानिकों का दावा, ज्ञात मानव इतिहास से भी लाखों साल पहले थे इंसान। यानी जिस होमो सेपियंस को हम धरती पर 3 लाख साल पहले विकसित हुआ मानते हैं, उससे कई लाख साल पहले ही हमारे पूर्वज इस धरती पर आबाद थे। यह अलग बात है कि हम उनका पता अब तक ढूंढ नहीं पाए। नए खुलासे के मुताबिक हम जैसे इंसान हमारी जानकारी के वक्त से भी 5 लाख साल पहले इस धरती पर मौजूद थे, और वो अन्य मानव प्रजाति से घुलते मिलते रहे। अलग किस्म के इंसानों को निएंडरथल्स कहा जाता है। क्या हुआ जब निएंडरथल्स से मिले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस? नई रिसर्च के मुताबिक होमो सेपियंस और निएंडरथल्स यानी दूसरी मानव प्रजाति के लोग सदियों तक आपस में घुलते मिलते रहे, आपस में प्रजनन भी किया और बच्चे भी पैदा किए। फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस ने यूरोप जाकर अपना घर बसाया और निएंडरथल्स धीरे धीरे खत्म होते चले गए। 40,000 साल पुरानी होमो सेपियंस निएंडरथल्स की बिछुड़ने की अद्भुत कहानी। कहा जाता है हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के पूर्वज भी एक ही थे। Africa is considered as the cradle of mankind, where the early human evolution has taken place in different areas of Africa, and after the development of some time, the early hominids moved out of Africa and they used 2 different routes. One is the land route, the other is sea coastal route, and they moved out of Africa to different continents. लेकिन इन सारी मान्यताओं को अब एक बड़ा झटका लगा है। चीन में एक इंसानी खोपड़ी मिली है जो 10 लाख साल पुरानी है। इसे युनशियन 2 नाम दिया गया है। यानी ये खोपड़ी उस दौर की है जब आज की जानकारी के मुताबिक एडवांस्ड ह्यूमन अस्तित्व में नहीं आए थे। 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी क्या बदलेगी मानव का इतिहास? Whatever the thing which was found in earlier is also right, because in those days the dating, that means age calculation methods, dating methods are correct as per that particular time, but the time being many dating methods are evolving and also evolving also, even in future also evolving. These techniques, updating techniques of those skulls and age calculations of the particular and human skulls and all is more particular than compared to that one only. So in this way, there is many speculations and all these things.